गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं गिरिराज कुमार प्रजापति आपका हिंदी टीचर। कैसे हैं बच्चों आप लोग? आशा करता हूं सारे बच्चे ठीक होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी प्रखर बुक में चैप्टर नंबर 15 और जिसका नाम है समानार्थी शब्द। तो आइए बच्चों इस चैप्टर को बहुत ही विशेष ध्यान से समझते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है आज का और जिसका नाम है समानार्थी शब्द। तो आइए इस शब्द को समझते हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको समानार्थी शब्द की ही अर्थ परिभाषा यानी इसका अर्थ बताने जा रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं समानार्थी शब्द। सा मानी होता है समान और अर्थ मानी अर्थ यानी जिन शब्दों के अर्थ समान हों, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे हों उन्हें समानार्थी शब्द कहते हैं। ये तो समानार्थी शब्द का अर्थ रहा। ठीक बच्चों, अब इसकी परिभाषा समझते हैं। परिभाषा मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परिभाषा को एक बार फिर समझते हैं। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी, यानी ऐसे शब्द जो अलग अलग तो हैं, अलग अलग हैं लेकिन जिनका मीनिंग सेम है, जिनका अर्थ सेम है, होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं। इसका मतलब है कि वो किसी भी एक अर्थ को स्पष्ट करते होंगे, चाहे भले ही वो शब्द अलग अलग हों लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा, उनका अर्थ सेम होगा। करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। परिभाषा एक बार फिर समझा देता हूँ मैं आपको। वे शब्द जो भिन्न भिन्न होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ये तो बच्चों इसकी रही परिभाषा। समानार्थी का मतलब समान अर्थ रखने वाले शब्द, चाहे भले ही वो शब्द अलग अलग हों लेकिन उनका मीनिंग सेम होगा, उनका अर्थ सेम होगा। अब मुझे लगता है कि समानार्थी शब्द का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, जैसे उदाहरण है इसका आग। तो आग के ऐसे नाम लिखने हैं मुझे जो नाम तो बेशक अलग अलग होंगे लेकिन उनका मीनिंग है, उनका अर्थ है वो सेम होगा। कैसे सेम होगा देखते हैं। जैसे आग है, आग का अनल, पावक, आग का अनल है, पावक है और ज्वाला। ये तीन नाम है इसके, और बहुत सारे हैं लेकिन आपके कोर्स आप 7th क्लास के हो इसलिए इतने पर्याप्त हैं। आग का अनल, पावक और ज्वाला, ये तीन नाम है इसके। तो हाँ जी स्टूडेंट, देखते हैं आग का पर्यायवाची या समानार्थी शब्द है अनल, पावक और ज्वाला। तो बेशक इनके नाम जो है अलग अलग हैं डियर स्टूडेंट, बेशक इनके नाम जो है अलग अलग हैं डियर स्टूडेंट्स, लेकिन सबका मीनिंग जो है एक समान है, मीनिंग सेम है या अर्थ सेम है। लिखा हुआ है वाक्य में प्रयोग। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद में आपको एक एक शब्द का वाक्य में प्रयोग करके दिखा दूंगा तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। अब नीचे है कमल। कमल के पर्यायवाची शब्द या कमल के समानार्थी शब्द होते हैं सरोज, जलज, पंकज। ठीक है बच्चों, सरोज, जलज और पंकज इतने ही पर्याप्त हैं। आँख, आपके समानार्थी हैं नेत्र, लोचन, कॉमन नयन। ठीक है, नेत्र है, लोचन है और नयन है। इसी प्रकार से अब देखते हैं अगला कपड़ा। कपड़े का पर्यायवाची होता है चीर। कपड़े का पर्यायवाची बच्चों क्या होता है या समानार्थी शब्द क्या होता है? चीर, पट, वस्त्र और वसन। ठीक है, चीर है, पट है, वस्त्र है और वसन है, ये कपड़े के समानार्थी शब्द हैं। अब है किरण। किरण का पर्यायवाची होता है मयूख, रश्मि, मरीचि। पर्यायवाची समझते हैं या
समानार्थी शब्द समझते हैं किरण का। मयूख, बड़े की मात्रा लगी है, लगी सही है लेकिन मैं फिर दोबारा से लिख दे रहा हूँ। मयूख, रश्मि और मरीचि ये किरण के समानार्थी शब्द हैं। अब है नीचे पवन, हवा, वायु और शमीर। ये 3 पर्यायवाची मैंने लिख दिए, 3 लगभग सभी के ये समानार्थी शब्द। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। आग का समानार्थी शब्द है अनल। ठीक, देखो आग, आग का पर्यायवाची होता है या समानार्थी होता है अनल, और वायु का पर्यायवाची या समानार्थी होता है अनिल। वायु कहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ तो यहाँ पर भी लिख दे रहा हूँ अनिल। यहाँ थोड़ा सा आप समझें ध्यान से, एक जैसे लगभग जैसे शुद्धि भिन्नार्थक शब्द होते हैं, वो आगे पढ़ाऊँगा मैं शुद्धि भिन्नार्थक शब्द, तो उसमें जो है ऐसे शब्द मिलेंगे आपको। आग का पर्यायवाची है अनल और वायु का पर्यायवाची है या समानार्थी शब्द है अनिल। तो अनिल और अनल एक जैसे हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन रहता है, तो इसको आप मैंने बॉक्स में लिख दिया है। आग का समानार्थी अनल है और वायु का समानार्थी शब्द है अनिल। इज दैट क्लियर? अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अनल, पावक और ज्वाला। ठीक है, ऐसे कमल, सरोज, जलज, पंकज। आँख का नेत्र, नयन और नेत्र, लोचन और नयन। कपड़े का चीर है, पट है, वस्त्र है, वसन है। किरण का मयूख, रश्मि और मरीचि ये सारे समानार्थी शब्द हैं किरण के। ऐसे ही पवन है तो हवा, वायु, शमीर या फिर अनिल, ये सभी जो हैं मैंने इधर एग्जाम्पल लिखे थे समानार्थी शब्दों के। तो ये आई होप, मुझे अब लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा इसकी परिभाषा भी, और इसके कुछ एग्जाम्पल लिखे थे मैंने सटीक, वो समझ में आ गए होंगे आपके। अब आइए समझते हैं वाक्य में प्रयोग। यहाँ कैसे करते हैं वाक्य में प्रयोग। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे आँख लीजिए, आप कोई भी शब्द ले सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूँ। आप आँख है, जैसे आँख, तो मैंने यहाँ पर लिखा आँख के जितने भी पर्यायवाची हैं सारे लिख लो यहाँ पर। आँख, नेत्र, लोचन और नयन। अब वाक्य में प्रयोग मैं करूँगा तो कैसे करते हैं वो समझते हैं, आप देखते हैं। मेरी आँख में दर्द है, मेरी आँख में दर्द है, मेरी आँख में दर्द है। ठीक, अब यहाँ पर आँख की जगह पे आप लिखो मेरे नेत्र में दर्द है, नेत्र में दर्द और है। इसका मतलब भी एक ही है, चाहे आँख लिखो चाहे नेत्र लिखो, नीचे लिखो मेरे लोचन में दर्द है, लोचन में दर्द है। यहाँ तक समझ रहे हैं बच्चों? ठीक। अब है मेरे नयन में दर्द है, मेरे नयन में दर्द है। सेंटेंस बना के दिखा दिया मैंने। चाहे आप आँख लिखिए, चाहे नेत्र लिखिए, चाहे लोचन लिखिए और चाहे नयन लिखिए, सबका मतलब यही है कि मेरी आँख में दर्द है या मेरे नेत्र में दर्द है, मेरे लोचन में दर्द है या फिर मेरे नयन में दर्द है। ठीक, तो एक बार चेक कर लेते हैं। मेरी आँख में दर्द है, मेरे नेत्र में दर्द है, मेरे लोचन में दर्द है और मेरे नयन में दर्द है। इस तरीके से मैंने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, आप किसी भी का बना करके देख सकते हैं, उसका सारे का जो मीनिंग है सभी वाक्यांशों का वो सेम आएगा। ठीक है, तो अब मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। हमारी शुभकामना आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत।